देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जही। टनल में फंसे हुए 41 मजदूर 17 दिन बाद निकल आए। बहुत चर्चा चल रही है। उस कंपनी ने जिसने टनल खोदने का काम किया था उसका नाम कहीं नहीं आ रहा है। उस कंपनी ने जिसने महाराष्ट्र के अंदर 15 से 20 मजदूरों को दबा करके मार दिया गया था, ऐसा आरोप लगता है उनकी लापरवाही की वजह से, उसका नाम नहीं आ रहा है। अडानी साहब का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन नाम आ रहा यह है कि देखिए भारत ने विजय प्राप्त कर ली, बहुत ही बधाई। लेकिन एक बात मैं आपको बताना आया हूं। देश का सबसे बड़ा चैनल जो अपने आप को बताता है, उसकी एक सबसे बड़ी एंकर जब टनल के पास पहुंची तो मैं आपको बताऊं, उसने कहा कि मैं यहां आकर शुभ साबित हुई, यहां कोई पनौती नहीं है। मुझे खबर बताने के लिए मजबूर इसलिए होने पड़ा कि मैं आपको बता दूं कि मौसमी सिंह का यह जवाब साबित करता है कि पनौती को पालतू मीडिया के दिमाग में बिठाने में हम सभी ने काफ़ी मेहनत की है। बात यह है कि जब आपने पप्पू नाम दिया था और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू साबित, हालांकि पप्पू में दिक्कत क्या है, घर के छोटे बच्चे को पप्पू कह दिया जाता है, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो आने वाले वक्त में कभी समझदार बच्चा नहीं होगा। छोटा सा बच्चा है, पप्पू है, कह देते हैं। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि वो कद इन द सेंस उनकी उम्र में थोड़े छोटे थे, तो उनको पप्पू कह दिया गया। मुझे उसमें बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन पप्पू के पीछे जो उनके क्रियाकलाप, उनके काम, उनको तमाम चीज़ों को चाइल्ड एक्ट बताया गया, बचपने की हरकतें बताई गई, उनकी वीडियोस को काट करके उनको बिल्कुल बेवकूफ़ साबित किया गया, इस बात से गिला है। वरना पप्पू को पापा बनने में कितनी देर लगती है? 5 7 10 साल का पप्पू है, बाद में बड़ा हो गया पापा बन जाता है। लेकिन बहरहाल अब पनौती का नाम जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो राहुल गांधी ने टेक्निक इस्तेमाल करते हुए खुद भी ना कह करके लोगों से कहलवा दिया है, वो पनौती का शब्द गोदी मीडिया की जबान पर आ गया। पप्पू का शब्द तो प्लान के साथ अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी एक फंड एलोकेट हुआ था, तब बना था। लेकिन ये पनौती गोदी मीडिया के मुंह पर जो अगर आया है, तो इसका मतलब ये है कि नरेशन सेट लोगों ने कर दिया है, परसेप्शन सेट लोगों ने कर दिया है, और वो इतना ज़्यादा सेट हुआ है कि गोदी मीडिया के बहुत बड़ी एंकर के मुंह से निकलता पनौती। आपको मैं चाहता ये था कि मैं इसका वीडियो दिखाऊं। हमारे अगर एडिटर चाहेंगे तो वो छोटा सा टुकड़ा जरूर आपको दिखाएंगे, मैं कोशिश करूंगा। देखिए अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। और अंजना, मैं शुभ साबित हुई हूँ। अंजना ओम कश्यप बाकायदा ले रही हैं उसकी, वो मैं शुभ साबित हुई हूँ, यहाँ कोई पनौती नहीं है। मौसमी सिंह का यह जवाब साबित करता है कि पनौती को पालतू मीडिया के दिमाग में बिठाने में हम सभी ने काफ़ी मेहनत की है। चलिए, ये तो बात हो गई है साहब। ये अब मैं आपको थोड़ा सा असल जगह लेकर चलता हूँ। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि लोगों ने किस किस प्रकार की बातें की हैं। रूबी का लियाकत, ये भी आप नाम जानते हैं। एक जब प्रधानमंत्री जी का कर रही थी, क्या कहते हैं, इंटरव्यू, तो उस ज़माने में दूसरा एक गोदी चैनल था, उसमें ये एंकर थी। तो इन्होंने बड़ी अपने आप को सेकुलर साबित करते हुए, बड़ी हिम्मत भरते हुए, सिंकारा पीकर एक सवाल किया था कि देखिए, बहैसियत, शब्द मेरे हैं, इंटेंशन इन्हीं की बता रहा हूँ, बहैसियत एक मुस्लिम मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। इस तरह का उन्होंने सवाल किया था। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा शानदार जवाब उसमें दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं, कि मेरे सामने 140 करोड़ लोगों की जनता है। क्या कमाल जवाब था। लेकिन अगर यही पत्रकार इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती, आँख में आग डालकर सवाल करती और सोचती है कि मेरे अन्नदाता जो हैं वो ईश्वर हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, ये तो प्रधान सेवक हैं, मैं जनता की तरफ से लाई गई एक ऐसी व्यक्ति के रूप में बैठी हूं कि सवाल करना मेरी जिम्मेदारी है, बिना बायस हुए, तो इस सवाल ये करती हैं कि जब आप 140 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं और मैं 20% मुस्लिमों की बात कर रही हूं, तो आप ये बताइए, अभी उसके कुछ दिन पहले ही आपने 10% जो है कोटा बढ़ाया था EWS का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जनरल क्लास के उन लोगों को 10% जो है 50 से ज़्यादा 60 कर दिया था। तब आप 140 करोड़ लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? लेकिन सवाल कौन करेगा? वहाँ तो सवाल सब लिखे होते हैं। इस सवाल को तो उन्होंने कह दिया होगा कि साहब हमारी चैनल की या मेरी रूबी का लियाकत की वजह से इनको कहने लगे लोग रूह बिका, रूह बिकी।
और बात यही है, जब पत्रकार किसी ज़माने में अपना काम किया करते थे तो वो सवाल ऐसे दागते थे। खैर, वो आ गई हैं अपनी वंदना में। उन्होंने कहा कि ना पसंद आए ना सही। किसको पसंद नहीं आएगा टनल से मजदूर निकल कर आए? किसको पसंद नहीं आएगा बताइए? देश में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो चाहेगा कि मजदूर ईश्वर ना करे अंदर रह जाएं? ना पसंद आए ना सही। सत्य यह है कि मिशन जिंदगी को पीएम मोदी से लेकर सीएम पुष्कर धामी, केंद्रीय मंत्री जनरल सिंह वीके सिंह से लेकर आखिरी कर्मचारी तक पूरी तन्मयता और संजीदगी से निभाया है। आस्था का पूर्ण सम्मान और विज्ञान पर संपूर्ण भरोसे ने 41 शर्मवीरों को बचा लिया। पीएम ने हर डग पर टोली, जैसे पीएम इनसे ही कह रहे थे कि जरा पूछिए, पीएम ने हर डग पर टोली। सीएम धामी ने मिशन की खुद जिम्मेदारी ली। जनरल की जगह जनरल सिंह ने सारी एजेंसी और मजदूरों को मनोबल बांधे रखा। जब पूरा अमला लग जाता है तो जमीन पर बचाने वाले और टनल में फंसे लोगों का हौसला बुलंद रहता है, इस भावना के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। करते रहिए मलानत, किसी में तो हो महारत। क्या यार जहालत की बातें हैं। हाँ, बताइए। एक सवाल यूँ नहीं कहा कि साहब ये पूछ लेते कि बहुत लोगों ने कहा, एक साहब हैं बासु जी, कंपनी वालों को मौके से किसने गायब कराया? देखिए कितना सवाल एक आम आदमी कर रहा है। नवयुग के मालिकों और पीएम का रिश्ता क्या है? पूरे पहाड़ खोद दिए। क्या हुआ उन वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का जिसमें हिमालयी इलाकों से छेड़छाड़ ना करने को कहा गया था? 4.5 किलोमीटर की सुरंग को डबल किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? ये सही सवाल पूछेंगी? बताइए, एक आम आदमी के अंदर जिसके वो सवाल पूछता है, लेकिन इनके समझ में ये बात नहीं आती। बहुत लंबी लोगों ने बातें लिखी हैं, लेकिन एक टेक्निकल आदमी की बात और दिखा देता हूँ आप। वो कह रहे हैं साहब, ये अजीत सिंह राठी हैं कोई साहब, ये बराबर वहाँ से बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट हैं देहरादून से। इन्होंने वीडियो में सवाल किया है कि ऑपरेशन टनल में 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन से महाभारत तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे भीतर एक महाभारत अभी चल रही है। पीएमओ से लेकर सीएम तक, केंद्रीय मंत्री, प्रशासन, नौकरशाही, आर्मी, तमाम एजेंसियों ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन नवयुगा नाम की जो कंपनी सुरंग बना रही थी 17 दिन से, वो कहाँ भूमिगत है? उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी या बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? नवयुग किसकी है? किसने खरीद ली थी 2020 में? अडानी साहब ने। यार समझ में नहीं आती। अरे उन्हीं का तो नाम है, कंपनी का कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं। इनका कहना ही है, ये वीडियो बता रहे हैं बेचारे। आप लोगों को मुझे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने तो अफीम चाट रखी है, हम तो धर्म की अफीम चाटे हुए हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, विश्व गुरु हैं, डंका बजा देंगे, 15 लाख ले आएंगे, 2 करोड़ नौकरी ले आएंगे, क्या क्या करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, वो ख़त्म करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, जो कि वीडियो नहीं दिखा सकता। वो एक आदमी ने कहा, एक आदमी से वीडियो है, शीतल पी सिंह ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको जो है डाला है, आप जाके देख सकते हैं। उसने कहा, अरे मोदी जी अगर नहीं हो गए ना, कुछ हो गया मोदी जी को तो ये अफगानिस्तानी पाकिस्तानी आगे हमें मार देंगे। उसने कहा, साहब एक बच्चा रो रहा था, उसने जवाब दिया दूसरे व्यक्ति ने, उसको बोले भैया सब्जी खा ले, मिठाई खा ले, ये दूध पी ले। वो मानी ना, रोए जा रहा। कह रहे एक बड़े मियाँ आए, दाढ़ी वाले बड़े मियाँ आए, अरे मुस्लिम नहीं, एक बड़े मियाँ गाँव के आए। हर आप तो दाढ़ी का नाम सुन के मोदी जी को भी सोच लिया करो। मोदी जी ने बढ़ाई नहीं थी कोविड काल में दाढ़ी। मैं दाढ़ी वाला कहता हूँ, आप वही सोच लेते हैं। एक बुजुर्ग आए और आने के बाद उस बच्चों को छज्जे पे बिठा दिया, सब भूल गया, मलाई सब भूल गया, रो रहा था, उतारो। ये हालत तुम्हारी और मेरी कर दी है। अब जो है ना 5 किलो राशन दे करके, भूख पेट की जगह करके बस 5 किलो राशन, पाकिस्तान तालिबान। अरे वो खुद फकीर हो चुका पाकिस्तान। भाई हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारी टक्कर कुछ और है। चलिए खैर, ये तो मैं आपको समझा रहा था, लेकिन टनल्स के अंदर एक बुनियादी सवाल जो लोगों ने उठाया वो कोई नहीं उठा रहा है। गोदी मीडिया वंदना में लगी हुई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।